एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और विलियम शेक्सपियर की जो फेमस ट्रेजेडी है, जो कि एक लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी रही है, जितने भी प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उनमें से ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। और अगर हम इसकी जॉनडा की बात करें तो ये ट्रेजेडी है और जिसका नाम है हैमलेट। हैमलेट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को कर रहे थे। ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं एंड 61 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज क्लॉडियस वांट रोजेनक्रांटिस एंड गिल्डेस्टर्न टू डू विद हैमलेट? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टेक हिम टू इंग्लैंड। तो क्लॉडियस चाहता है कि रोजेनक्रांटिस एंड गिल्डेस्टर्न के साथ जो हैमलेट है वो कहाँ चला जाए? इंग्लैंड चला जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्ट्रूड एंड हैमलेट? तो कौन प्लान करता है गर्ट्रूड एंड हैमलेट पे स्पाई करने का, यानी जासूसी करने का इन दोनों का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियस। व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर? क्लॉडियस क्यों गिल्टी फील करता है? क्योंकि जो है किलिंग हिज ब्रदर, वो इसलिए खुद को गिल्ट फील करता है कि उसने जो है अपने ब्रदर को मारा है, तो इस वजह से वो खुद को गिल्टी फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हैमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लॉडियस व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू? तो जो हैमलेट है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लॉडियस को मारने को, बट वो जो है नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि जिस टाइम पे इसे अवसर मिलता है क्लॉडियस को मारने का, उस टाइम पे क्लॉडियस क्या कर रहा होता है? प्रे कर रहा होता है। तो इस वजह से हैमलेट क्लॉडियस को मारने से इनकार कर देता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लॉडियस इज प्रेइंग। नेक्स्ट है, व्हेन डज हैमलेट प्लान टू किल क्लॉडियस? तो व्हेन डज हैमलेट कब प्लान करता है क्लॉडियस को मारने के लिए? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन क्लॉडियस बिहेव्स बैडली। तो जब क्लॉडियस का जो बिहेव है वो बैडली होता है, तो उस टाइम पे हैमलेट जो है क्लॉडियस को मारने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज पोलोनियस वांट टू eavesdrop on हैमलेट? तो हैमलेट की जो है, पोलोनियस क्यों चाहता है हैमलेट की बातें सुनना? क्यों बातें सुनना चाहता है? क्योंकि सो दैट ही कैन फाइंड आउट व्हाई हैमलेट इज एंग्री एंड अपसेट, कि जो है हैमलेट क्यों एंग्री एंड अपसेट है। इस वजह से पोलोनियस हैमलेट की बातें सुनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ? तो व्हाट डज हैमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ? हैमलेट अपनी मदर को क्यों एक्यूज करता है? एक्यूज मीन्स आरोपित क्यों करता है, आरोप क्यों करता है अपनी मदर पे? तो सही आंसर हो जाएगा, बिट्रेइंग हिज फादर। जो हैमलेट का ऐसा मानना है कि जो गर्ट्रूड है, जो हैमलेट की मदर है, उसने उसके फादर को धोखा दिया है, तो इस वजह से वो अपनी जो मदर है उसको एक्यूज करता है, आरोपित मानता है। व्हाई डज हैमलेट किल पोलोनियस? तो हैमलेट पोलोनियस को क्यों मारता है? बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लॉडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, व्हाई डज गर्ट्रूड थिंक हैमलेट इज मैड? तो जो गर्ट्रूड है, ये हैमलेट को पागल क्यों समझती है कि जो हैमलेट है वो पागल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, क्योंकि जो हैमलेट है वो खुद से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर गर्ट्रूड को लगता है कि हैमलेट जो है वो पागल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट। तो जो किंग हैमलेट होता है उसका भूत हैमलेट को क्या मैसेज देता है? वो मैसेज होता है टू रिमेंबर दैट ही हैज नॉट एट गॉटन रिवेंज, कि ये याद रखना कि अभी जो रिवेंज है वो नहीं लिया गया है, अभी बदला नहीं लिया गया है। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, whom does Gertrude rush to see after Polonius is killed। तो पोलोनियस की डेथ के बाद जो गर्ट्रूड होती है वो किससे मिलने जाती है? क्लॉडियस से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्लॉडियस। व्हाट डज गर्ट्रूड कंपेयर हरसेल्फ टू। गर्ट्रूड खुद को किससे कंपेयर करती है? द वायलेंट ओशियन। वायलेंट ओशियन से गर्ट्रूड खुद को कंपेयर करती है। आई होप सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज क्लॉडियस मेन कंसर्न। जो क्लॉडियस है इसका मेन कंसर्न क्या होता है? तो इसका मेन कंसर्न होता है कीपिंग हिज पावर, अपनी पावर को बनाए रखना। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट accuse Rosencrantz and Guildenstern of being spies for Claudius। तो जो हैमलेट है ये गिल्डस्टर्न एंड रोजेनक्रांटेज को अक्यूज करता है, क्योंकि जो है ये दोनों क्लॉडियस के कहने पर हैमलेट की जासूसी करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। What does Hamlet allow Rosencrantz and Guildenstern to do? Accompany him back to Claudius। तो हैमलेट रोजेनक्रांटेज एंड गिल्डस्टर्न को क्या करने के लिए अलाउ करता है कि जो है ये दोनों क्लॉडियस के पास वापस लौट जाएं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी। तो ये हैमलेट ही रिवील करता है और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट ऑर्डर्स, नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर्स डज क्लॉडियस स्पेंड टू इंग्लैंड विद रोजेनक्रांटेज एंड गिल्डस्टर्न। तो 77 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट हैमलेट बी किल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज फोर्टिनब्रास डूइंग व्हेन ही कम्स अक्रॉस हैमलेट, रोजेनक्रांटेज एंड गिल्डस्टर्न। तो फोर्टिनब्रास क्या करता है? ही इज ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाई इज हैमलेट सरप्राइज्ड बाय द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोलैंड एंड नॉर्वे। ये क्वेश्चन है 79 नंबर कि जो है हैमलेट क्यों सरप्राइज्ड होता है नेचर से, जब पोलैंड एंड नॉर्वे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, डुअल हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो उस टाइम पे जो है हैमलेट क्यों सरप्राइज होता है नेचर से? बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट। जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अनसिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से जो हैमलेट है ये सरप्राइज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? व्हाट डज हैमलेट रिजॉल्व टू डू
आफ्टर मीटिंग फोर्टिन ब्रास। तो फोर्टिन ब्रास से मीटिंग के बाद, मिलने के बाद जो हैमलेट है वो क्या रिजॉल्व करता है, क्या संकल्प करता है, तो उसका संकल्प होता है अचीव हिज रिवेंज। रिवेंज को यानी बदला लेने की बदला लेने की जो संकल्प है वो लेता है हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज ऑफ पोलोनियस डेथ। तो पोलोनियस की डेथ जब होती है तो ओफेलिया, जो कि पोलोनियस की डॉटर है, वो क्या करती है, वो पागल हो जाती है। तो सी गोज क्रेजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज होरासियो अर्ज गर्ट्रूड टू डू। क्या होगा इसका सही आंसर, कंसोल ओफेलिया। होरेसियो गर्ट्रूड से क्या अर्ज करता है, तो इसका सही आंसर होगा ओफेलिया को कंसोल करने के लिए, ओफेलिया को सांत्वना देने के लिए गर्ट्रूड से कहता है होरेसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 83। हाउ डू द पीसेंट फील अबाउट लियर्टीज अपॉन हिज रिटर्न। तो जब लियर्टीज लौटता है इंग्लैंड से, तो जो पीजेंट यानी कि किसान होते हैं, वो उसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग। वो ऐसा फील करते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, कि जो है लियर्टीज को ही राजा बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। व्हाट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लियर्टीज। तो क्लॉडियस लियर्टीज को क्या एडवाइस देता है, सही आंसर हो जाएगा इसका that he should seek revenge on whoever is responsible for Polonius' death। तो क्लॉडियस क्या एडवाइस करता है लियर्टीज को कि जो भी पोलोनियस की डेथ का रिस्पॉन्सिबल है उससे तुम बदला लो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैमलेट्स लीटर टू होरेसियो सी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज। नेक्स्ट है व्हाई डज क्लॉडियस पनिश हैमलेट। तो क्लॉडियस हैमलेट को क्यों पनिश करता है, बिकॉज क्यों पनिश नहीं करता है, व्हाई डजंट क्लॉडियस पनिश हैमलेट। क्यों नहीं पनिश करता है, बिकॉज टू मैनी पीपल अडोर हैमलेट। क्योंकि बहुत से लोग हैं उसकी प्रजा के जो हैमलेट को चाहते हैं, इस वजह से क्लॉडियस हैमलेट को पनिश नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है व्हाई इज लियर्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क। तो हैमलेट जब डेनमार्क रिटर्न होता है तो उस टाइम पे लियर्टीज क्यों खुश रहता है, लियर्टीज इसलिए खुश रहता है कि हैमलेट वापस आ गया है और मैं इसे मार दूंगा, यानी कि हैमलेट को मारने का प्लान बना रखा है लियर्टीज ने, इसी वजह से वो खुश रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज लियर्टीज प्लान टू किल हैमलेट। तो जो हैमलेट है इसको मारने का प्लान कब बनाता है लियर्टीज, जब जो है लियर्टीज एंड हैमलेट के बीच में डुअल होता है, तलवारबाजी का जो है एक मैच होता है, एट अ फेसिंग मैच, जिसमें जो है फुल प्लान होता है हैमलेट को मारने के लिए। और ये प्लान कौन करता है, क्लॉडियस एंड लियर्टीज मिलके। लियर्टीज एंड हैमलेट के बीच में डुअल कराई जाती है और जो लियर्टीज डैगर यूज़ करता है, यानी जो तलवार यूज़ करता है, उसको पॉइजनेट किया जाता है, उसमें पॉइजन लगाया जाता है और ये माना जाता है कि अगर ये तलवार के वार से बच गया तो इस पॉइजन से मर जाएगा। एंड
सेकेंड प्लान भी होता है हैमलेट को मारने के लिए कि अगर ये डुअल में जीत गया और बच गया तो सेकेंड प्लान क्या होता है, वाइन तैयार की जाती है, वाइन में पॉइजन डाल के और उसको तैयार रखा जाता है कि जब ये डुअल में जीत जाएगा तो उस टाइम पे इसको पीने को दिया जाएगा और जिससे इसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू लियर्टीज एंड क्लॉडियस प्लान टू डू इफ हैमलेट विंस द डुअल। अगर ये डुअल जीत जाता है हैमलेट तो जो सेकेंड प्लान होता है हैमलेट को मारने के लिए वो क्या रहता है, पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ओफेलिया डाई। तो ओफेलिया कैसे मरती है, ओफेलिया जो है वो नदी में कूद कर खुद को मार देती है, यानी वो खुद वो सुसाइड करती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी ड्रॉन्स इन अ रिवर। नदी में डूबकर ओफेलिया की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ग्रैब डिगर आर्ग्यूइंग अबाउट ओफेलिया। जो ग्रैब डिगर होता है कब्र खोदने वाला, वो ओफेलिया के बारे में क्यों आर्ग्यूइंग करता है, क्यों आर्ग्यू करता है। तो जो ग्रैब डिगर होता है वो क्यों आर्ग्यूइंग करता है ओफेलिया के बारे में, बिकॉज दे हियर दैट सी हैज़ किल्ड हर सेल्फ, कि उसने सुना है कि जो ओफेलिया है उसने खुद को मार लिया है, यानी खुद की हत्या कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्रैब डिगर सी टू हैमलेट व्हेन ही आस्क हुज ग्रैब ही इज डिगिंग। तो जब हैमलेट पूछता है ग्रैब डिगर से कि किसकी कब्र खोद रहे हो, तो जो ग्रैब डिगर होता है वो बताता है कि मैं खुद की कब्र जो है वो खोद रहा हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही सेज दैट इट्स हिज ओन ग्रैब। नेक्स्ट है नंबर 93, what does Hamlet notice about the funeral procession। तो हैमलेट क्या नोटिस करता है फ्यूनरल प्रोसेशन में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट द प्रोसेशन सीम्स इरेगुलर एंड सजेस्ट अ सुसाइड। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट से टू लियर्टीज अपॉन रियलाइजिंग दैट इट इज ओफेलियाज फ्यूनरल। तो ओफेलिया के फ्यूनरल पर जो हैमलेट है वो क्या कहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट ही लव्ड ओफेलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फाइनली appeases Laertes at Ophelia's funeral। तो व्हाट फाइनली appeases, जो लेटीज है ये ओफेलिया के फ्यूनरल पर क्यों खुश है, खुश क्यों रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लॉडियस रिमाइंड्स लेयर्टीज दैट दे हैव अ प्लान टू किल हैमलेट। जो क्लॉडियस है वो याद दिलाता है लेयर्टीज को कि उसके पास एक प्लान है हैमलेट को मारने के लिए। इस वजह से ओफेलिया के फ्यूनरल पे जो लेयर्टीज है वो खुश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेसियो अबाउट डेथ। तो हैमलेट जो है होरेसियो से डेथ के बारे में क्या कहता है, कहता है दैट इट इज इनवाइटेबल। वो डेथ के बारे में कहता है दैट इट इज इनवाइटेबल। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज गर्टूड डाई। जो गर्टूड है ये कैसे इसकी डेथ होती है, तो सी एक्सीडेंटली ड्रिंक वाइन दैट क्लॉडियस पॉइजन। तो ये वही ग्लास होता है वाइन का जो हैमलेट के लिए रखा जाता है कि अगर हैमलेट डुअल में बच जाता है तो उसको जो पॉइजन वाला वाइन है वो दिया जाएगा, और इसी वाइन ऑफ कप, जो कप ऑफ वाइन होता है, इसको एक्सीडेंटली जो है गर्ट्रूड पी लेती है जिससे इसकी डेथ हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान। तो हैमलेट क्लॉडियस के प्लान को कैसे जान जाता है,
लेयर्टीज मेक्स अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो जब डुअल में लेयर्टीज की डेथ हो जाती है तो वो मरते समय बता देता है, जिससे जो है क्लॉडियस के प्लान के बारे में हैमलेट जान जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरासियो टू डू। तो हैमलेट जो है वो मरते समय होरेसियो को क्या करने के लिए कहता है? होरेसियो को कहता है लाइव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी, कि तुम जिंदा रहो और ये जो मेरी स्टोरी है इसको लोगों को सुनाते रहो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में डेनमार्क का राजा कौन बनता है? तो फॉर्टिन ब्रास इसका सही आंसर होगा। What words best describe Hamlet's character throughout the play? तो कौन से वर्ड हैं जो हैमलेट के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीट थ्रू आउट द प्ले? प्ले में तो सही आंसर हो जाएगा मिस्टेरियस, थॉटफुल, मोरस। मोरस का मतलब होता है उदास। तो ये बेस्ट वर्ड्स हैं हैमलेट के कैरेक्टर के बारे में, मिस्टेरियस, थॉटफुल, मोरस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वेपन। तो क्लॉडियस का मोस्ट पावरफुल वेपन है हिज वे विद वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is Hamlet sometimes considered to be about inaction? तो why is Hamlet sometimes considered to be about inaction? To be a play, यहाँ पे play होना चाहिए, to be a play about inaction, यानी कि हैमलेट को इनएक्शन प्ले कभी कभी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हैमलेट नीड्स टू नो क्लॉडियस इज गिल्टी बिफोर एक्टिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज क्लॉडियस रेस्पॉन्ड टू हैमलेट्स इंसैनिटी। यहाँ पे ये कट हो गया है, होना चाहिए इंसैनिटी। तो इसका सही आंसर होगा बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग। ऑप्शन बी is the correct answer. Next question है, what is Gertrude never able to do? What is Gertrude never able to do? तो इसका सही आंसर होगा be reflective about her circumstances. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what is seen as causing the fall of Denmark? तो डेनमार्क के पतन का क्या कारण माना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरल करप्शन। Which of these relationship would not be construed as incestuous? तो इसका सही आंसर होगा हैमलेट एंड ऑफेलिया। किसके रिलेशनशिप को अनाचारपूर्ण नहीं माना जाता है? तो सही आंसर होगा हैमलेट एंड ऑफेलिया। नेक्स्ट है नंबर 108 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू कैरेक्टर यूज लैंग्वेज इन हैमलेट। तो हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट? हैमलेट में जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया है? तो सही आंसर होगा एज अ मैनिपुलेटिंग
पॉलिटिकल टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट। तो जो हैमलेट है ये वुमेन को कैसे देख, मतलब क्या सोचता है वुमेन के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिंग एंड अनट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हैमलेट कंसीडर्ड यूनिक एमंग रिवेंज प्ले। तो हैमलेट को यूनिक एंड रिवेंज प्लेज में जो रिवेंज प्लेज हैं उनमें जो है यूनिक क्यों माना जाता है हैमलेट को, बिकॉज एक्शन इज रिपीटेडली पुट ऑफ। इसमें क्या होता है, टाल मटोल वाली एक्शन को देखा गया है, इस वजह से इसको यूनिक माना जाता है अदर रिवेंज प्लेज के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who described Polonius as a sincere father but also a busybody who is accordingly officious, garrulous and impertinent। तो ये कौन कहता है, किसने डिस्क्राइब किया पोलोनियस के बारे में कि जो पोलोनियस है एक सिंसियर फादर है और ये जो है ऑफिशियस है, गैरुलस एंड इम्पार्टियंस जो है, ये डिस्क्राइब करता है विलियम हैजलिट पोलोनियस के बारे में। In Act 2, who refers to Polonius as a tedious old fool and taunts him as a later day Jephthah। तो हैमलेट कहता है टेडियस ओल्ड फूल पोलोनियस को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 113 है वो शायद कट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114, which character is characterized as a typical Renaissance new man। तो पोलोनियस इसका सही आंसर हो जाएगा। Who speaks the following popular lines in Hamlet। तो ये पॉपुलर लाइंस जो हैं वो किसके द्वारा कही जाती है, Neither a borrower nor a lender be to thin oneself be true. Brevity is the soul of wit. Though this be madness, and there is method. And clothes make the man. Old friends are the best friends. Oh, I am slain। तो ये जो लाइन्स है ये पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है। ये जो लाइन्स बोल रहा है पोलोनियस, ये अपने बेटे लेयर्टीज से कहता है कि नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, कि जो कभी भी बोरोवर एंड कभी भी लेंडर नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ें वो अपने बेटे को पोलोनियस जो है ये लेयर्टीज को समझाता है। जब लेयर्टीज को हायर स्टडी के लिए वो भेजता है उस टाइम पे ये उसको समझा रहा होता है। वही लाइंस यहाँ पे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इस प्ले से ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्ले हम करेंगे ओथेलो पे बेस्ड क्वेश्चंस को। फिलहाल चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर। ये जो हैमलेट है इस पे एक मूवी बनी है, मूवी का नाम है हैदर। ये जो है 2014 में आई, इज अ मॉडर्न डे अडॉप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। तो ये किसका रूपांतरण है, हैमलेट का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 116 क्वेश्चन हमने हैमलेट पे बेस्ड करा है। नेक्स्ट प्ले जो होगा वो ओथेलो होगा, हम ओथेलो पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।